नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस हाथ से फिसलती जा रही है, सब कुछ बिखर रहा है? जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ इसी एहसास से शुरू होती है। ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि ये उस बिखराव, जिसे वो केओस कहते हैं, से निकलकर एक मकसद भरी जिंदगी यानी ऑर्डर बनाने का एक प्रैक्टिकल नक्शा है। अगर पूरी किताब को सिर्फ एक लाइन में समझना हो, तो वो ये है: अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो, सच का सामना करो और एक मतलब का संघर्ष चुनो। नहीं तो अव्यवस्था के गुलाम बन जाओगे। बस यही एक सोच है जिसके इर्द गिर्द सारे नियम घूमते हैं। पीटरसन के हिसाब से हमारी पूरी जिंदगी ना दो बड़ी ताकतों के बीच की एक लड़ाई है। एक तरफ है केओस यानी अव्यवस्था। ये वो हिस्सा है जो अनजाना है, अनिश्चित है, थोड़ा डरावना है। और दूसरी तरफ है ऑर्डर यानी व्यवस्था, जहां सब कुछ तय है, सुरक्षित है और जाना पहचाना है। तो असल जिंदगी में ये केओस और ऑर्डर दिखते कैसे हैं? केओस का मतलब है अपनी आदतों, अपने गुस्से और अपने ही गलत फैसलों का गुलाम हो जाना। वहीं दूसरी तरफ ऑर्डर का मतलब है अनुशासन, कंट्रोल और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो असल में हमें आज़ादी देता है। और सबसे बड़ी सच्चाई पता है क्या है? अगर हम जानबूझकर अपनी जिंदगी में ऑर्डर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो केओस अपने आप ही जीत जाएगा। ये बिल्कुल एक बगीचे की तरह है। अगर उसकी देखभाल ना करो तो उसमें अपने आप जंगली घास उगाती है। बिना मेहनत के जिंदगी अपने आप बिखर जाती है। तो फिर इस केओस से बचने का रास्ता क्या है? जवाब बहुत सीधा सा है, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे मुश्किल जगह से होती है, यानी खुद से। व्यवस्था बनाने की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। और यहीं पर आता है किताब का सबसे जरूरी नियम: पहले अपना घर साफ करो। इसका मतलब सिर्फ कमरा साफ करना नहीं है। इसका असली मतलब है दुनिया को बदलने की सोचने से पहले अपनी जिंदगी, अपनी आदतें और अपनी सोच को ठीक करो। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, पर यह एक सच है। अक्सर वही लोग दुनिया को ठीक करने निकलते हैं जो खुद को नहीं संभाल पाते। दूसरों पर या सिस्टम पर उंगली उठाना बहुत बहुत आसान होता है, पर असल बदलाव वहां से नहीं आता। तो ये जो खुद की जिम्मेदारी लेने की बात है, ये सिर्फ बाहरी दुनिया तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी अंदर की दुनिया और हमारे रिश्तों पर भी उतनी ही लागू होती है। तो ये सुधार अंदर और बाहर दोनों तरफ कैसे लाया जाए? कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं। पहली, सच बोलो, या कम से कम झूठ तो बिल्कुल मत बोलो। हर छोटा झूठ हमारी असलियत की नींव को कमजोर करता है। दूसरी बात, दोस्त ऐसे चुनो जो सच में तुम्हारा भला चाहते हो, जो तुम्हें ऊपर उठता देखना चाहें, नीचे खींचना नहीं। एक और जरूरी चीज, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। ये एक ऐसा गेम है जिसे कोई कभी जीत नहीं सकता। और हां, हर किसी से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि हर इंसान के पास सिखाने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। इसलिए अगर तुलना करनी ही है तो दूसरों से नहीं, तुलना करो उस इंसान से जो आप कल थे। बस ये देखो कि क्या आज हम कल से थोड़े बेहतर हैं। असल तरक्की का यही रास्ता है। पर यह सुधार होगा कैसे? क्या रातों रात कोई चमत्कार होगा? नहीं। जवाब है 1%। बस हर दिन सिर्फ कल से 1% बेहतर बनने का इरादा। ये छोटा सा लगातार किया गया सुधार ही वक्त के साथ एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। और दोस्तों, असली ग्रोथ यही है, कोई एक दिन का बड़ा बदलाव नहीं, बल्कि हर रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा। अब ये सब करने में मेहनत तो लगती है, संघर्ष भी होता है। तो एक सवाल मन में आता है कि एक आसान, आरामदायक जिंदगी छोड़कर ये मुश्किल रास्ता क्यों लिया जाए? क्योंकि पीटरसन के मुताबिक जिंदगी का असली मकसद आराम पाना नहीं, बल्कि एक सार्थक जिंदगी जीना है। इन दोनों रास्तों में फर्क बिल्कुल साफ है। आराम का रास्ता आसान है, जो थोड़ी देर की खुशी दे सकता है, लेकिन सार्थकता का रास्ता वो मुश्किल है। उसमें जिम्मेदारी है, संघर्ष है, पर यही वो रास्ता है जो जिंदगी को एक गहरा, लंबा चलने वाला संतोष देता है। चुनाव हमें ही करना है। और जब भी कोई जिम्मेदारी और मुश्किल रास्ते से बचने की कोशिश करता है, तो एक बहुत बड़ा खतरा सामने आता है, और वो है विचारधाराओं का खतरा। विचारधाराएं क्या होती हैं? ये दरअसल दुनिया की हर मुश्किल चीज का एक आसान सा बना बनाया जवाब देने का दावा करती हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब इंसानों ने ऐसी विचारधाराओं को आंख बंद करके अपनाया है, चाहे वो नाजीवाद हो या कम्युनिज्म, उसका अंजाम हमेशा भयानक तबाही ही हुआ है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे और सबसे जरूरी आइडिया पर आते हैं। ये वो सच है जो बताता है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी ना लेने का आखिरी नतीजा क्या होता है।
एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अगर एक इंसान खुद को कंट्रोल नहीं करता, तो क्या होता है? जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन यही सच है। तो कोई और उसे कंट्रोल करेगा। वो कोई दूसरा इंसान हो सकता है, समाज हो सकता है, या फिर हमारी अपनी ही बुरी आदतें हो सकती हैं। असली आज़ादी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंट्रोल से ही आती है। तो आखिर में हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। या तो एक सार्थक संघर्ष को अपनाएं और अपनी जिंदगी की बागडोर खुद अपने हाथ में लें, या फिर खेओस यानी उस अव्यवस्था का गुलाम बनकर रह जाएं। और ये वो चुनाव है जो हर किसी को अपनी जिंदगी में करना ही पड़ता है।